बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज की वीडियो स्टार्ट कर दी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और यहाँ पर ये ढेर सारा लहसुन और अदरक मैंने रखा है। 1 किलो लहसुन है और आधा किलो अदरक है, यही रेशियो रखती हूँ मैं लहसुन और अदरक का और अब इसको मैं छीलूँगी, चॉप करके रख दूँगी। तो ये इतना सारा लहसुन था, मुझे इसको ये था कि पहले भिगोना था, लेकिन अभी मैंने इसको खोल के ऐसे ही छीलना स्टार्ट कर दिया क्योंकि अभी मुझे सुबह कामों की समझ नहीं आ रही थी कि सबसे पहले मैं कौन-सा काम स्टार्ट करूँ। तो फिर आधा लहसुन छीलने के बाद ये हुआ कि इसका जो रस निकल रहा था वो अंगूठों में बहुत शिद्दत से जलन हो रही थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया, बाकी के लहसुन को पानी में भिगो के रख दिया, उस तरीके से बहुत आसानी से छिल जाता है। और यहाँ पर टमाटर थे, इनको भी मैंने वॉश करके रख लिया है क्योंकि इनको भी मैं ब्लेंड करके या चॉप करके फिर मैं रख लूँगी, जो कि पहले भी मैं आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पर अभी मैंने सफाई स्टार्ट की है और आजकल क्या हो रहा है कि मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन रोज़ आंधी, तूफ़ान आ जाता है, मिट्टी इतनी उड़ती है। अच्छा, इससे 2 दिन पहले वाली बारिश में क्या हुआ कि मैंने अगले दिन जब सफाई की और मैंने बच्चों को कहा कि आज की प्रेडिक्शन है, तो क्या करना है कि जैसे ही बारिश स्टार्ट होने लगे उससे पहले बादल हवा चलना स्टार्ट होती है तो खिड़कियाँ, दरवाज़े सब कुछ बंद कर देना। और इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि उस दिन एकदम से पहले बारिश स्टार्ट हुई और बाद में हवा चली, यानी कि मिट्टी उड़ी ही नहीं। और कल फिर ऐसा हुआ कि पहले हवा चलना स्टार्ट हुई तो मिट्टी काफ़ी उड़ के आ गई थी और रात देर से हवा का सिस्टम स्टार्ट हुआ था, तकरीबन 11 बज गए थे। तो उस वक़्त तो फिर मैंने सफाई नहीं की क्योंकि ये मुझे बड़ी उलझन होती है कि पाँव रखो तो पाँव के नीचे ना वो मिट्टी और रेत ऐसे पाँव के नीचे, जूतों के नीचे आ रही होती है, तो मैं बहुत उस चीज़ से तंग होती हूँ। तो अभी फिर मैंने सुबह में सफाई स्टार्ट कर दी थी, दिल मेरा बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, आजकल रोज़ ही करनी पड़ती है क्योंकि क्या होता है कि मिट्टी उड़ के आ जाती है, उस वजह से फिर मैं रोज़ाना ही कोशिश होती है कि सफाई कर लूँ। वैसे अल्टरनेट डेज़ पे या अगर 2 से 3 दिन भी गुज़र जाते हैं, घर नीट क्लीन हो, तो फिर मैं नहीं भी करती क्योंकि बच्चे बड़े हैं, उस तरह से कोई गंद करने वाला बच्चा तो है नहीं कि घर को गंदा रखेगा, बाकी की चीज़ें समेटनी होती हैं, तो वो मैं कर लेती हूँ। तो ख़ैर अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि किस कदर मिट्टी उड़ के आई है, फिर भी पूरे दरवाज़े खोले भी नहीं थे, खिड़कियों से भी इतनी मिट्टी एकदम से उड़कर अंदर आ गई थी। लेकिन मौसम अल्लाह का शुक्र कि बहुत अच्छा हो गया है, तो बस अभी फिर ये सफाई वग़ैरह करूँगी, आज है भी फ्राइडे। ये वाला काम मुझे था कि मैं ज़रा जल्दी ख़त्म कर लूँ, बच्चे सोए हुए हैं, अभी आज कोई भी नहीं उठा हुआ, सिर्फ़ मरियम का प्रैक्टिकल था, वो अपना प्रैक्टिकल दे के आके तो वो भी सो गई और उसने कहा कि मुझे 2 बजे उठाइएगा, तो मैंने कहा ठीक है। तो बाकी बच्चे सो रहे थे इसलिए मुझे उनके नाश्ता बनाने की भी कोई फ़िक्र नहीं थी। सुबह मॉर्निंग में हस्बैंड ऑफ़िस गए, उनको नाश्ता बना के दिया था, मैंने भी कर लिया था और अब जो बच्चे सो रहे हैं, तो जब वो उठेंगे तो लंच टाइम होगा, तो उसी वक़्त ही उनके लिए कुछ न कुछ बनाऊँगी। और मेरी कोशिश थी कि उनके उठने से पहले ना मैं अपने सारे काम कर लूँ क्योंकि फिर जब उठ जाएँ, बेशक लेट उठते हैं, फिर उसके बाद तो खाना-पीने का हो जाता है स्टार्ट कि मम्मा अब हम उठ गए हैं तो नाश्ता बना के दें, इब्राहिम का ज़्यादा होता है, बाकी तो फिर भी कोई इतना ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन इब्राहिम जब उठ जाता है तो फिर कहता है कि मम्मा अब इतनी देर कर दी है आपने, अब नाश्ता बना कर दें। और अभी जब मैं ये काम कर रही थी, तो वो उठ गया था और वो उठा तो मैंने उसको कहा कि तुम जाकर शावर लो, पहले नहाओ-धो, जुम्मा भी है, उसके बाद जो है मैं नाश्ता बना लूँगी, तब तक मैं ये अपने काम ख़त्म कर लूँ। तो फिर बस उसको नहाने के लिए भेजा और कहा कि अपना थोड़ा-सा बिस्तर वग़ैरह ठीक कर लो, वैसे ऐसे काम कभी करता तो नहीं है, बड़ी मुश्किल से ही अभी उसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि आदत डालूँ कि एटलीस्ट अपना बिस्तर जो है वो ठीक करे। और छोटे-छोटे इतने काम होते हैं, रात की पड़ी हुई चीज़ें जगह पर रखनी, जूते बच्चों के रैक पे रखने, बच्चे इतने छोटे नहीं हैं, लेकिन फिर भी ना कोई बच्चे हों या बड़े, सारी बेएहतियाती ज़रूर करते हैं, भाई जूते रैक पे रखने की बजाय उसके इर्द-गिर्द ही उतारे, पहने और बस ऐसे रख देते हैं। तो फिर वो सारी चीज़ें भी अभी मैं साथ-साथ समेट रही हूँ। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने इकट्ठी करके रखी हुई हैं, काफ़ी सारी हैं जो कि कबाड़ में देने वाली हैं, रद्दी वगैरह है और बाकी की चीज़ें ये मैंने रखी हुई थी कि अभी आ जाएगा वो बच्चा जो कूड़ा उठाने के लिए आता है, या तो उसको दूँगी तो या फिर काफ़ी सारी रद्दी है जो कि अभी अंदर भी पड़ी हुई है, तो मैंने कहा था आज इसको निकाल के ना ये चीज़ें भी साइड पे करती हूँ। तो देखें मिट्टी किस कदर थी, सिर्फ़ मिट्टी थी। उसके बाद सारा काम ख़त्म कर लिया मैंने, पोछा भी लगा लिया था, फिर डस्टिंग अब मैं आमना उठेगी तो उससे करवाऊँगी। उसके बाद मैंने अपने कपड़े आयरन किए कि मैं सबसे पहले शावर ले लूँ, साथ मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे। आज फिर नाश्ते में या लंच ही कह लें आप, बच्चों के लिए आलू के पराठे ही बन रहे हैं क्योंकि अंडे आजकल वो खा नहीं रहे, नखरे करते हैं। बाकी फिर मुझे इस वक़्त कुछ समझ नहीं आ रही थी,
तो अभी इब्राहिम कह रहे थे, मम्मा आप पहले कहती हैं कि उठते नहीं हो, जब उठ जाते हैं तो अभी आप 2 बज रहे हैं, नाश्ता नहीं दे रही। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ, फिर मैं तुम्हें नाश्ता बना के देती हूँ, अभी थोड़ा-सा इंतज़ार कर लो। उसने भी नमाज़ पढ़ ली थी, फिर मैंने भी अपनी नमाज़ पढ़ी। शावर लेने के बाद नमाज़ पढ़ी है और अब जो है ना, अब मैं किचन में जाऊँगी और अब सुकून इत्मीनान के साथ उनको खाना बना के दूँगी, क्योंकि फिर मुझे ये भी टेंशन हो रही थी कि मैं अपने कामों में ही लग गई हूँ और नमाज़ लेट हो रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ी, फिर मसाला साथ-साथ बनाया और अब यहाँ पर जो है ना पराठे बन रहे हैं, तो अब बच्चे सारे ही उठ गए हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ चुके हैं, तो बस अब सबको देती हूँ खाना, नाश्ता। और बच्चों की मुझे इसलिए भी इतनी ज़्यादा फ़िक्र नहीं होती कि आलू के पराठे बच्चों के मोस्ट फ़ेवरेट हैं। इनको अगर मैं सुबह, शाम, दोपहर भी बना के दूँ ना, तो ये बड़े शौक से खुशी-खुशी खा लेंगे। तो इसलिए फिर अभी आलू के पराठे ही बन रहे हैं और बस साथ-साथ मैंने चाय भी रख दी थी बनने के लिए। अच्छा, मैंने जो लहसुन को भिगोया था ना, फिर वो वाला लहसुन भी मैंने छील लिया था सारा और कुछ साथ आमना ने भी हेल्प की थी, उसने भी छील दिया था। तो अब उसको सारा लहसुन और अदरक चॉप करके रख दूँगी। और चॉपर का आप लोगों ने पूछा था कि गरम तो नहीं होता? अच्छा, थोड़ा वक्फे-वक्फे से चलाया करें, कुछ सेकंड के वक्फे से, तो बिल्कुल भी फिर उसकी मोटर गरम नहीं होगी। लेकिन अगर एक ही गो में चलाते रहें ज़्यादा देर, तो फिर तो मशीनरी है ना, थोड़ा-सा बस उसको ध्यान से रखना पड़ता है, चलाना पड़ता है। और इसी तरह से लहसुन और अदरक को चॉप करके रखती हूँ और ईद पे तो आपको पता है कि गोश्त वाली चीज़ें बनती हैं, उनमें तो वैसे ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह, इस काम की मुझे बड़ी फ़िक्र थी, लहसुन और अदरक पड़ा हुआ था और मैं कह रही थी कि इसको मैं कब ये छील के और इसको मैं चॉप करके तो रखूँगी। तो आज अभी फिर ये वाला काम भी मेरा हो गया, टमाटर भी मैंने करके रख दिए थे। टमाटरों को मैंने चॉप किया था और पैकेट बना के रख लिए थे और बाकी जो है बस फिर आज ये जो लहसुन और अदरक का काम है ना, ये भी हो गया है। बस बड़ी ईद के ये वाले काम होते हैं, कुछ घर की सफाइयाँ हैं वो करनी है, फ्रीज़र साफ करना है मुझे, तो वो लास्ट के 2-3 डेज़ पहले ही इंशाल्लाह मैं कर लूँगी। और ये काफ़ी सारा है, मैंने आपको बताया भी था कि 1 किलो लहसुन था और आधा किलो अदरक। अच्छा, ये सारा हो गया चॉप, तो मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि बिल्कुल सही से हो जाए, लहसुन और अदरक पूरा प्रॉपर से मिक्स हो जाए। फिर इस डिब्बे के अंदर डालकर रख लूँगी और साथ ही मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हरी मिर्चें भी थी और वो वैसे तो अब ज़ाया ही जाती हैं। वैसे मैं कभी भी नहीं हरी मिर्चों को ग्राइंड करके या पीस के रखती, लेकिन थी काफ़ी और मुझे ये था कि अब ये सूख जाएँगी या ख़राब हो जाएँगी, तो मैंने इनको भी सोचा कि इनको भी चॉप करके रख लेती हूँ। पिसी हुई हरी मिर्चें किसी गोश्त की रेसिपी में या बिरयानी वग़ैरह में काम आ जाती हैं या सालन में भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने इनको भी अच्छे से वॉश किया, इनकी डंडियाँ रिमूव की और इनको भी अभी चॉप करके रख लूँगी। और ये जो पतली वाली ये होती है ना मिर्चें, ये वो थी और काफ़ी ज़्यादा तेज़ मिर्चें थी। जैसे ही ये चॉप करने के बाद चॉपर को खोलो ना, एकदम से सीधी, अगर साँस एहतियात से ना लिया जाए तो गले में लगती हैं जाके और नाक में। तो जब इस तरह से चॉप करेंगे, ग्राइंड करें, तो फिर इसको बड़ा एहतियात से खोलना पड़ता है। तो ख़ैर मिर्चें भी मैंने कर ली थी। उसके बाद अभी हमारी शाम की चाय का टाइम भी हो गया है, बच्चों को दोबारा से भूख लग चुकी है और हस्बैंड भी ऑफ़िस से आ गए थे, तो मैंने सोचा कि अभी मौसम आजकल वैसे ही बहुत अच्छा हो रहा है, तो चाय के साथ मैं बना रही हूँ यहाँ पर पकोड़े, प्याज़ और टमाटर, सॉरी टमाटर नहीं, आलू और प्याज़ मैंने काट लिए हैं और बस बेसन डालूँगी, बाकी के स्पाइसेस इसमें डालूँगी और पकोड़ों का मिक्सचर बना के इसको थोड़ा-सा 10-15 मिनट का रेस्ट दूँगी। उससे थोड़ा-सा ये होता है कि बड़े मज़े के जो सारे मसाले होते हैं ना, वो जिसे एक किस्म की मैरिनेशन कहते हैं, वो हो जाती है, मसालों का फ्लेवर निकल के आता है, तो फिर अच्छे मज़ेदार से पकोड़े बन जाते हैं। अच्छा, गर्मी पहले इस कदर थी कि इन चीज़ों के बारे में सोचना भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जैसे ही मौसम इतना अच्छा हुआ है, बारिश इतनी होती है और फिर ओले भी पड़ते हैं, तो मौसम बहुत ठंडा-सा, मज़ेदार-सा हो गया है। तो फिर ना ये चीज़ें भी खुद ब खुद अच्छी लगने लग जाती हैं, खाने को दिल करता है। अभी इसके अंदर मैंने ड्राई पुदीना भी डाला था, जो पुदीना मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मैंने पुदीना ड्राई करके रखा था, तो थोड़ा-सा इसके अंदर भी मैंने डाल दिया है कि खुशबू के लिए और फ्लेवर भी आ जाता है। और बाकी का मैं अभी दही में भी डालूँगी चटनी, ऐसे इंस्टेंट जो बनती है ना, उसके अंदर डाल के थोड़ा-सा चाट मसाला, थोड़ा-सा पुदीना वगैरह डाल के बना लूँगी। जब हरी चटनी ना बनी हुई हो, तो फिर बड़ा काम आती हैं ये चीज़ें और इसको पुदीने को तो रायते में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर ख़ैर बस अभी मैंने पकोड़े बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, साथ बन रही है चाय और अभी बच्चों को सर्व करूँगी।
अच्छा, अभी ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी बेटी मेरे साथ बैठी हुई है और वो कह रही, मम्मा आपने कितनी बार बीच में कह दिया कि मेरे बच्चे भूखे हैं, बच्चों को दे रही हूँ। लोग कहेंगे कि इतने भूखे बच्चे हैं। तो मैंने कहा लोग जो मर्ज़ी है कहते रहें, क्यों तुम लोगों को भूख नहीं लगती? कहते ही हो ना कि मम्मा खाने को दें, तो ज़ाहिर है जब भूख लगती है खाने को, कोई चीज़ तो अब माँओं का काम होता है, मैंने ही देनी है खाने के लिए, तो इसमें क्या है कि लोग क्या कहेंगे? लोग जो कहते हैं कहें, मैं अपना जो कंटेंट मेरा होगा, मैं वही बताऊँगी और वही डालूँगी ना। अब यहाँ पर मैं कोई अलग से किस्से कहानियाँ तो लेके कर नहीं सकती और ना ही मुझे वो आती हैं कि मैं कोई आपको किस्से सुनाऊँ या कोई कहानी की शक्ल में बयान करूँ, वो भी एक टैलेंट होता है और जिन लोगों के पास होता है वो उन्हीं को सूट भी करता है। तो मेरे पास सीधी-सीधी सी जो बात है मैं वही करूँगी। तो ख़ैर हमारी चाय भी बन गई, पकौड़े भी बन गए और वही वाला पुदीने वाला रायता भी बन गया, तो अभी हम खाएँगे और आपसे चाहेंगे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा।